आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भविष्यवाणी की जो आपको चौंका भी सकती है और सोचने पर मजबूर भी कर सकती है। यह भविष्यवाणी किसी हाल की रिपोर्ट या अखबार की खबर नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक रहस्यमयी भविष्यवाणी है जिसे लिखा गया था भविष्य मलिका नामक ग्रंथ में। जी हाँ, इस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध यानी तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी और इस महायुद्ध में चीन और 13 मुस्लिम देश एकजुट होकर भारत पर हमला कर सकते हैं। अब यह सुनकर किसी को भी डर लग सकता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रंथ में न सिर्फ हमले की बात की गई है, बल्कि यह भी बताया गया है कि भारत कैसे इन चुनौतियों का सामना करेगा, कौन कौन उसके साथ खड़ा होगा और इस पूरी लड़ाई का अंत कैसा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भविष्य मलिका क्या है, इसमें क्या लिखा गया है और क्या वाकई भारत पर हमला होगा। अगर हाँ, तो भारत क्या करेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो जानने वाले हैं वो बस भविष्य नहीं, चेतावनी भी है। अब बात करते हैं इस रहस्यमयी ग्रंथ की पृष्ठभूमि की, यानी भविष्य मलिका आखिर है क्या। तो दोस्तों, भविष्य मलिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसे करीब 600 साल पहले लिखा गया था। इस ग्रंथ के रचयिता थे संत अच्युतानंद दास, जिनका जन्म 1510 में हुआ था और जिन्होंने 1631 में देह त्याग दिए थे। अच्युतानंद दास उड़ीसा के एक महान संत, ज्ञानी और विजनरी माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थी और उन्होंने केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक घटनाओं की भी भविष्यवाणियां की हैं। भविष्य मलिका को भविष्य का दर्पण भी कहा जाता है, जिसमें आगे आने वाले युगों की बड़ी बड़ी घटनाओं का जिक्र मिलता है, जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, राजा महाराजाओं का पतन और एक नए युग की शुरुआत। हालांकि इस ग्रंथ को लेकर लोगों के विचार बटे हुए हैं। कुछ लोग इसे 100% सच्चा भविष्य दर्शन मानते हैं और इसे बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे काल्पनिक या प्रतीकात्मक रचना मानते हैं, जिसमें प्रतीकों और संकेतों में बातें कही गई हैं। एक और खास बात यह है कि ग्रंथ के कुछ अंशों को लेकर विद्वानों में विवाद है। माना जाता है कि इसमें बाद में पंडित काशीनाथ मिश्रा जैसे कथावाचकों द्वारा लिखा या जोड़े गए हिस्से भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए आज के समय में जब हम भविष्य मलिका की बात करते हैं तो वो केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं और चेतावनियों का एक गुण दस्तावेज बन चुका है, जो इतिहास, धर्म और राजनीति तीनों को जोड़ता है। भविष्य मलिका ग्रंथ के अनुसार दुनिया में होने वाले बड़े बदलावों को 3 अहम चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है कलयुग का अंत, यानी उस युग का समापन जिसमें अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार और मानसिक पतन अपने चरम पर होता है। इस दौर में इंसान की सोच और कर्म दोनों दिशाहीन हो जाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा चरण, जिसे कहा गया है महाविनाश। इस चरण में दुनिया व्यापक स्तर पर युद्ध, बीमारी, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करती है। कई देशों के बीच टकराव बढ़ते हैं और मानव सभ्यता की नींव हिल जाती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे निर्णायक चरण, नए युग की शुरुआत। इस दौर में एक बड़े युद्ध के बाद संतुलन फिर से स्थापित होता है, एक नया नेतृत्व उभरता है और धर्म, सत्य और न्याय के मूल्यों पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत होती है। यानी संहार के बाद सृजन और अंधकार के बाद प्रकाश का उदय है। भविष्य मलिका ग्रंथ में ग्रहों की चाल का सीधा संबंध धरती पर होने वाले बड़े परिवर्तनों से जोड़ा गया है और विशेष रूप से शनि ग्रह की स्थिति को बेहद निर्णायक माना गया है। ग्रंथ के अनुसार 29 मई 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां वे लगभग 23 फरवरी 2028 तक विराजमान रहेंगे। यह कालखंड अत्यंत संवेदनशील बताया गया है। इसके बाद 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। ऐसा कहा गया है कि शनि के इस विशेष संयोग के दौरान ही तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और महाविनाश की शुरुआत होगी। इस समय को पूरी दुनिया के लिए उथल-पुथल, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं और व्यापक युद्धों का समय बताया गया है। इस अवधि में मानवीय मूल्यों की अग्नि परीक्षा होगी और बहुत कुछ बदल जाएगा, सभ्यता के स्तर से लेकर नेतृत्व तक। भविष्य मलिका ग्रंथ में भारत पर संभावित हमले की एक कमरवार भविष्यवाणी की गई है।
जो बेहद चौंकाने वाली है। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। इसके कुछ ही समय बाद चीन भी उस युद्ध में शामिल हो जाएगा और फिर यह संघर्ष और भी बड़ा रूप ले लेगा। इसके बाद 13 मुस्लिम देशों के एक गठबंधन के भारत पर चढ़ाई करने की बात कही गई है। यही नहीं, इस युद्ध के विस्तार को लेकर ग्रंथ में तुर्की, ईरान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों का भी जिक्र है, जो या तो इस संघर्ष में शामिल होंगे या किसी पक्ष का समर्थन करेंगे। यह स्पष्ट संकेत है कि यह केवल सीमित देशों के बीच नहीं बल्कि एक वैश्विक संघर्ष होगा, जिसमें धर्म, राजनीति और भू रणनीति की भूमिका गहराई से देखने को मिलेगी। भविष्यमलिका ग्रंथ के अनुसार जब भारत पर चारों ओर से हमले होंगे तो वैश्विक संकट गहराएगा। तब भारत अकेला नहीं होगा। इस भविष्यवाणी में खास तौर पर उल्लेख किया गया है कि रूस भारत का समर्थन करेगा और इस महासंघर्ष में भारत के साथ खड़ा रहेगा। यह सहयोग न केवल सामरिक रूप से बल्कि रणनीतिक और नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा। वहीं भारत पाकिस्तान सहित सभी विरोधी मुस्लिम देशों के खिलाफ डटकर खड़ा रहेगा। वह न केवल अपने बचाव के लिए बल्कि धर्म, न्याय और विश्व शांति की रक्षा के लिए भी लड़ेगा। ग्रंथ यह भी संकेत देता है कि यह लड़ाई भारत की आइडेंटिटी और आस्था की परीक्षा होगी, जिसमें वह न केवल विजयी होगा बल्कि पूरी दुनिया को अपनी शक्ति और धैर्य का परिचय देगा। भविष्यमलिका ग्रंथ के अनुसार यह संभावित तीसरा विश्व युद्ध कोई छोटा या सीमित संघर्ष नहीं होगा, बल्कि यह एक लंबा और विनाशकारी युद्ध होगा। जिसकी अवधि लगभग 6 साल 6 महीने बताई गई है। इस युद्ध की शुरुआत में कई देश आपस में भिड़ेंगे, लेकिन भारत शुरू में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। ग्रंथ में बताया गया है कि अंतिम 13 महीनों में भारत पूरी ताकत से इस युद्ध में प्रवेश करेगा। और यही वह मोड़ होगा जहां युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। भारत न सिर्फ अपने दुश्मनों को पीछे धकेलेगा, बल्कि इस निर्णायक विजय के साथ वह विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। यानी भारत न सिर्फ युद्ध में विजेता बनेगा, बल्कि युद्ध के बाद की नई वैश्विक व्यवस्था में उसका नेतृत्वकारी स्थान होगा, आध्यात्मिकता, विज्ञान और संस्कृति के संतुलन के साथ। भविष्यमलिका ग्रंथ के अनुसार आने वाले समय में जब धरती पर महाविनाश और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, तब केवल वही लोग इस संकट से सुरक्षित निकल पाएंगे जो धार्मिक आस्था और त्रिसंध्या पाठ जैसे आध्यात्मिक साधनों में लगे रहेंगे। ग्रंथ यह स्पष्ट रूप से कहता है कि भक्ति, सच्चाई और सेवा में लगे लोगों में ही वह आंतरिक शक्ति और चेतना होगी जो उन्हें इस कठिन समय में जीवित रहने और आगे बढ़ने की क्षमता देगी। यह एक आशा का संदेश भी है और चेतावनी भी, क्योंकि आने वाला 2.5 साल का समय बेहद कठिन, संघर्षपूर्ण होगा, लेकिन अंत में जब यह तूफान थमेगा तब शांति और एक नए युग का आरंभ होगा, जहां धर्म और सत्य की विजय होगी और मानवता को एक नई दिशा मिलेगी। भविष्यमलिका ग्रंथ में साफ कहा गया है कि आने वाले समय में दुनिया में बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है, जिसमें तीसरा विश्व युद्ध, भयानक प्राकृतिक आपदाएं और चारों ओर तबाही देखने को मिलेगी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी भारत पीछे नहीं हटेगा, बल्कि पूरी ताकत से खड़ा रहेगा और आखिर में जीत हासिल करेगा। इस ग्रंथ में एक महान हिंदू राजा के आने की भी बात कही गई है, जो भगवान के अवतार जैसा होगा और धर्म, सच्चाई और शांति के लिए काम करेगा। यह भी बताया गया है कि इस समय में जो लोग भगवान में विश्वास रखेंगे, धार्मिक काम करेंगे और अच्छे कर्मों में लगे रहेंगे, वही लोग इन संकटों से सुरक्षित निकल पाएंगे। आखिर में सबके लिए एक नया और शांतिपूर्ण समय शुरू होगा, जहां सच्चाई, भक्ति और इंसानियत की जीत होगी।
प्राइम न्यूज पर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली गहराई से जुड़ी कहानियों के साथ।